हेलो, गुड आफ्टरनून। सो आज हम जो आज मेरा डेमो है वो बेसिकली मैं दे रहा हूँ हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर के ऊपर, और उसमें मैं पार्ट जो पिक कर रहा हूँ वो है एंड्रोशियम वाला पार्ट, यानी मेल पार्ट। सो कमिंग टू लेक्चर, अगर हम बात करें कि कोई सा भी फ्लावर होता है बेसिकली वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। इसको हम मेल पार्ट भी बोलते हैं, और जनरली अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो फीमेल का सिंबल होता है वो हमारा ये होता है, और मेल का हमारा सिंबल होता है ये। अगर हम बात करें एंड्रोशियम की, तो हमारा हम इसको प्लांट्स में स्टेमन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेमन जो होता है हमारा, स्टेमन हमारा होता है एक तरीके से स्ट्रक्चर जिसमें ऊपर की तरफ एक लोब होता है और नीचे की तरफ हमारा फिलामेंट होता है। तो जनरली ये हो गया हमारा फिलामेंट, और ऊपर वाला पार्ट हमारा हो गया एक बार के लिए एंकर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिला के हमारा क्या बनाता है, ये दोनों चीज़ें बना के हमारा बनाता है स्टेमन, और स्टेमन ही कंट्रीब्यूट करता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो अब अगर हम इसके अंदर और डीप जाए और इसको पढ़ने की कोशिश करें तो हमें मेनली पढ़ना होता है कि ये फिलामेंट क्या होता है और ये एंकर क्या होता है। तो जनरली जो भी पोर्शन हमारा, जैसे कि अगर मान लें हम ये हमारा एक तरीके से फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर हमारा मेल पार्ट जो होते हैं कुछ इस तरीके से अगर होंगे, तो जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसमें से निकल रहा है, जो इसको कनेक्ट कर रहा है, ये होगा हमारा फिलामेंट, और इसके ऊपर जो हमारा ये स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एंकर। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लावर से कोई सा भी एंड होता है, कहीं पे भी अटैच्ड होता है, तो उसके लिए भी एक हमारा पोर्शन या एक हमारा नाम उसके लिए डेडिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ये वाला एंड जो होता है हमारा थैलेमस के पास होता है, और थैलेमस के पास होता है तो हमें इससे याद रखना है पास। पास का मतलब पी मतलब ये प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड कौन सा एंड होता है? प्रॉक्सिमल एंड वो एंड होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ उसके पास होती है। अब जब भी हम प्रॉक्सिमल एंड की बात करेंगे, हम बात करेंगे रिलेटेड टू इट थैलेमस, जो फ्लावर पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी थैलेमस पार्ट से, अगर हम एंथर की बात करें तो जो हमारा एंथर है वो दूर है हमारा, और जो दूर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टल पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टल पार्ट। डिस्टल, डी फॉर डिस्टल एंड डी फॉर दूर। डी फॉर डिस्टल एंड डी फॉर दूर। तो ये जनरली हमारा एक स्ट्रक्चर है जो हमारा मेल पार्ट होता है, जो कि स्टैंडर्ड है। अगर हम अब बात करें हम एंथर की, तो जनरली हमारा एंथर में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, कि कुछ टर्म्स होती हैं जो डायरेक्टली हमारे पेपर में उठ के आती है। क्या क्या टर्म है जो एंथर के लिए हमें याद रखना है? सबसे पहले अगर मैं एंथर की बात करूँ, एंथर के लिए हमें कुछ टर्म्स याद करना है। क्या क्या टर्म है? पहला टर्म है हमारा बाय लूप। बाय लूप क्या होता है? बाय लूप। बाय लूप। अगर हम बात करें बाय का मतलब होता है टू या फिर दो। बाय का मतलब क्या होता है? टू या फिर दो। और लोब का मतलब क्या होता है? लोब का मतलब होता है लोब्स। लोब का मतलब होता है लोब्स। अब सवाल आता है कि सर जी इसका क्या मतलब होता है? तो इसके बारे में हम और थोड़ा डीप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपने एंथर की, और एंथर में ये बायोलोग स्ट्रक्चर क्या होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हमने पूरा ये एंथर बनाया हुआ है तो हमको पता है कि बीच में क्या होता है, ये हमारा पूरा फिलामेंट है अगर, तो ये हमारे ये वाला पोर्शन हमारा एंथर है, और एंकर में हमें दिख रहा है एक लोब हमारा ये है और एक लोब हमारा ये है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जनरली इसके पास दो लोब हैं, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे और तो आप ये देखेंगे सबसे पहले पूछता है एंथर कितने लोब का होता है, यूनिलोब, मल्टी लोब, बाइलोब। तो जनरली हमें बाइलोब पे टिक करना है, क्योंकि बाइलोब स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब ये हमें समझ में आ गया कि बाइलोब स्ट्रक्चर है।
अब इसमें एक और आता है डायथीकस। क्या होता है? डायथीकस। थीका का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कवरिंग। क्या होता है? कवरिंग। मान लीजिए कि ये हमारा एक बारी के लिए हमारा एंथर है, इसके ऊपर कितनी कवरिंग है उसको वो रिप्रेजेंट करता है थीका। तो कोई सा भी एंथर होता है उसके लिए एक टर्म तो हमने पढ़ लिया बायलोब, एक चीज होता है हमारे पास डायथीकस। क्या होता है? डायथीकस। क्या होता है? डायथीकस। तो जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो एंथर, जो हमारा मेल पार्ट होता है, मैं इन सबको एक बार क्लिप कर देता हूँ। जो हमारा मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमन। अब लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्टेमन मेल होता है या पिस्टल मेल होता है, या स्टेमन फीमेल होता है या पिस्टल फीमेल होता है। तो जनरली इसको याद करने का क्या तरीका है? जिसके अंदर मैन आ रहा है मतलब क्या होगा? वो मेल पार्ट होगा। स्टेमन मतलब STAMEN, इसके अंदर मैन आ रहा है, तो ये बात याद रखनी है कि हमेशा का हमेशा क्या होगा? मेल पार्ट। ठीक है। तो स्टेमन में हमने क्या देखा? इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं जी? एक होता है हमारा एंथर और एक होता है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसकी तरह स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा लंबा होता है और अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जो अटैच होता है फ्लावर से डायरेक्ट। अब हमने पढ़ लिया एंथर के बारे में। एंथर क्या होता है? हमारा एक बायलोब स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो लोब होते हैं और डायथीकस होता है और डायथीकस होता है। अब इसमें एक और चीज़ आता है टेट्रास्पोरेंट। लेकिन उस सबसे पहले जाने से पहले कुछ कवरिंग भी होती है, हम उस कवरिंग को भी देखते आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, मैं बगल में लिख रहा हूँ टेट्रास्पोरेंजिएट, इसके ऊपर हम अभी करेंगे डिस्कशन। लेकिन पहले जो इसकी कवरिंग होती है हमें कवरिंग जानना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी भी टॉपिक के अंदर हम घुस रहे हैं तो हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके उसका डिग्री करेंगे और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब हम इसकी जो भी लेयर्स होते हैं इस लेयर्स के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो एंथर होता है जनरली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल कैसा स्ट्रक्चर हमारा? एक बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको चार गोले बना देने हैं और यहाँ पे बीच में बना। ठीक है। अब क्या होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस। जैसे कि मान लीजिए जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये मेरी स्किन है तो इसके भी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ये एपिडर्मिस है। ठीक है। इसमें भी सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी वो क्या होगी हमारी? यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ एपिडर्मिस। ठीक है। इसके अंदर मैं एक और लेयर बनाता हूँ। चलिए आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी, आराम से समझ में आता है। ये क्या होगी हमारी? एपिडर्मिस। क्या होगी? एपिडर्मिस। ठीक है। इसके बाद जो इसके अंदर लेयर होती है ये होती है हमारी एंडोथीशियम। क्या होती है? एंडोथीशियम। क्या होती है? एंडो। एंडो का मतलब क्या हो गया? अंदर। एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। एंडो का मतलब अंदर की साइड, एंडो का मतलब अंदर की साइड, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो दो लेयर तो हमें याद हो गई, एक हो गई हमारी एपिडर्मिस जो बाहर वाली है और एक हो गई हमारी एंडोथीशियम जो थोड़ी अंदर वाली है। तो क्या सर दो ही लेयर होती है? आंसर है नहीं, इसके अलावा भी लेयर्स होती है। तो सर क्या लेयर होती है? अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर हमारा ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथीशियम है, तो सर इस वाले आपने जो पोर्शन है इसको मार्क नहीं किया, आपने इसको मार्क नहीं किया, आपने इसको मार्क नहीं किया, तो क्या चीज़ है? तो एक बात देखते हैं। मान लीजिए कहीं पे भी जब भी कोई जर्म सेल बनता है, जर्म सेल जिससे आगे जाके गैमेट्स बनते हैं, तो उसकी कवरिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों ने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से आपने कुछ चीज़ें मंगाई होगी जो ग्लास की होगी, तो क्या वो नॉर्मली पैकिंग में आती है या उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होगी ताकि वो टूटे ना। वैसे ही जहाँ पे भी जर्म सेल होगी वहाँ पे हमेशा एक्स्ट्रा लेयर्स होगी। क्या होगी? एक्स्ट्रा लेयर्स। और उस एक्स्ट्रा लेयर का फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। क्या होगा? प्रोटेक्शन, कि अंदर की चीज़ खराब ना हो।
इसका क्या मतलब है, जैसे कि कोई ग्लास में आता है, ग्लासवेयर आता है, जब आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो उसके ऊपर एक बबल रैप होता है, ठीक है, हार्ड कवरिंग होती है, जो उसको अंदर उसकी डेलिकेट जो चीज़ है उसको बचा पाए। सेम गोज विद एंथर, सेम गोज विद एंथर। सर क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब भी आगे जाके हमारा पोलन ग्रेन बनेगा उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी कवरिंग होनी चाहिए जो पोलन ग्रेन अंदर हो और बाकी की सारी लेयर कुछ ना कुछ इस तरीके से वर्क करे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे। तो हमारा एपिडर्मिस का काम ही क्या होता है? हमारा प्रोटेक्शन। क्या काम होता है? प्रोटेक्शन, बचाव। हमेशा जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर रहेगी तो एक तरीके से हमारा बचाव रहेगा। ठीक है, अब एंडोथीशियम के बारे में आपने पढ़ लिया या एपिडर्मिस के थोड़े नीचे होती है, और जो ये बीच वाली लेयर होती है ना, ये होती है मिडल लेयर। अगर आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे ना तो आपको एनसीईआरटी में भी एक चीज़ दिख जाएगी, डायग्राम आपको दिख जाएगा, मिडल लेयर कहीं एमिनेंट एक जगह पे मार्क नहीं होगी। अब सवाल आता है सर इसका रीज़न क्या है कि आप इन्होंने मिडल लेयर को मार्क ही नहीं किया? तो बात आती है भाई साहब, मिडल लेयर को इन्होंने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि मिडल लेयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 to 13 लेयर्स जो कि एक के ऊपर एक स्टैक फॉर्मेट में रहती है, और पर्टिकुलरली इन्होंने सबको कंबाइन करके ही बोला है मिडल लेयर। जो लेयर बीच में रहती है, किसके बीच में सर? क्योंकि आपने एपिडर्मिस पढ़ा दिया, एंडोथीशियम पढ़ा दिया, मिडल लेयर। अब किसी ना किसी चीज़ के तो बीच में रहेगी ना। अब एक चीज़ आप सोचिए, अगर कोई चीज़ लिविंग सेल को बना रही है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए होगा? कहीं ना कहीं क्या चाहिए होगा? न्यूट्रिशन। किस लिए? ग्रोथ के लिए और अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? न्यूट्रिशन। तो एक न्यूट्रिटिव लेयर भी कहीं ना कहीं चाहिए ताकि अंदर से वो ग्रो कर पाए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप खुद बताइए। तो आंसर है बिल्कुल चाहिए। अगर कोई भी चीज़ हमें ग्रो करनी है बचपन से, या कोई भी चीज़ अगर हमें उसको डेवलप करना है, तो उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। अगर आपका एम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए और सिर्फ एम है, उसको आप कौन सा न्यूट्रिशन दोगे? अपनी मेहनत का न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन? अपनी मेहनत का न्यूट्रिशन। और जैसे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो ग्रो होगी चीज़ें। वैसे ही सेम टू सेम अगर हम बात करें, इसके पास एक लेयर होती है जो ये गोला गोला है, इसके ऊपर ही बात करेंगे एग्जैक्टली है क्या। इसके पास एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं टैपे, क्या बोलते हैं? टैपेटम। क्या बोलते हैं? टैपेटम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है नरिशमेंट। क्या काम होता है? नरिशमेंट। क्या काम होता है? नरिशमेंट मतलब खाना पीना पहुंचाना। अब एक बात बताइए, खाना पीना अगर पहुंचाना होगा तो खाना पीना कहाँ पहुंचाएंगे? जो बिल्कुल बगल वाला सेल होगा, एक बारी में बना और खाना पीना पहुंचा दिया, एक बारी में बना खाना पीना पहुंचा दिया। तो इसके बगल में, टैपेटम के बगल में क्या है? टैपेटम के बगल में जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है गोल, इसको बोलते हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। तो अगर हम बात करें मेजरली, अगर हमने एक तरीके से देखा है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है, बीच में इसके नीचे एंडोथीशियम हुआ, उसके बाद मिडल लेयर्स हुआ, टैपेटम हुआ, स्पोरोजीनस टिश्यू हुआ। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसके अंदर 4 स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं। अगर हम बीच वाला पार्ट बोले तो बीच वाला पार्ट को हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। क्योंकि ये सबको जोड़ के रखता है, ये सबको जोड़ के रखता है। अब बात आती है सर जी, आपने एपिडर्मिस का काम बता दिया प्रोटेक्शन, ठीक है, मिडल लेयर का काम बता दिया एक तरीके से सॉफ्टनिंग कुशनिंग है, प्रोटेक्शन का काम करता है हमें। आपने टैपेटम का काम बता दिया कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जी। स्पोरोजीनस का क्या काम है? इस पर हम आते हैं। एंडोथीशियम का क्या काम है? इस पर हम अब आते हैं। एंडोथीशियम मैंने आपको बीच में क्यों नहीं बताया था, इसका भी रीज़न आपको अभी समझ में आ जाएगा। और स्पोरोजीनस टिश्यू का भी क्या होता है, कैसे ग्रोथ होती है, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एंडोथीशियम की बात करते हैं, मान लीजिए जो भी डेवलपमेंट होनी है, पोलन मदर सेल बन चुका है या आगे जो भी चीज़ होगी वो सब एक बारी के लिए। अगर हम बात करें, अब बात आती है कि सर आपने इतने टर्म्स बोल दिए होते क्या है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। एंडोथीशियम का क्या काम होता है? एंडोथीशियम का काम होता है डाइजेशन ऑफ पोलन। डाइजेशन ऑफ पोलन
मतलब सर लाइसेंस ऑफ कोलन, देखिए अभी तक हमें एंथर था, एंथर से हम ये बात आती है, अब ये टॉपिक उठता है, इस टाइप के टॉपिक पढ़ी क्यों है। पहला सवाल नीट में आएगा, दूसरा सवाल बोर्ड्स में आएंगे, क्या इसलिए पढ़ रहे हैं हम? बिल्कुल सही बात है। एक तो दूसरी चीज़ हम और किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने एंथर पढ़ लिया। अब एंथर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमारा एंथर है, उसके अंदर हमारा मेल गैमेट कहाँ बनेगा, हमें उस गैमेट तक पहुँचना है धीरे धीरे करके स्टेजेस में। हमने एंथर पढ़ लिया, उसके अंदर सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, अब उसके अंदर और डीप डाउन कर, तो जितने भी आपका पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो सबके सब इसी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बनेंगे, इसी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बनेंगे। हमने इसकी नरिशमेंट का काम कर लिया है टेपिटम से, प्रोडक्शन का काम हो गया एपिडर्मिस से, और बीच वाली लेयर का काम हो गया एंडोथीलियम से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, पोलन सेल मदर, पोलन मदर सेल क्या होता है, पोलन ग्रेन्स क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पोरोजिनस टिश्यू की, तो मान लीजिए ये एक हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं इसको, यही आगे जाके हमारा पोलन मदर सेल बनाता है। क्या बनाता है? पोलन मदर सेल, PMC क्या बनाता है? पोलन मदर सेल। लेकिन उससे पहले कैसे बनाता है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, कोई सा भी हमारा जहाँ पे ये हमारे स्पोर्स बनेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। अगर हम बात करें मेल की बात करें, तो मेल को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो से। क्लास 11th में भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल आया होगा, उस टर्म पर भी ये टर्म्स क्लियर नहीं होती। तो मेल हमेशा रिप्रेजेंट किससे होता है? माइक्रो से। तो अगर माइक्रो और स्पोर्स बनाने वाला स्पोरेंजियम दोनों को क्लब कर दे तो क्या बनेगा? माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बनेगा? माइक्रो स्पोरेंजियम। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर, 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 जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन। क्या बोलते हैं? पोलन। क्या बोलते हैं? पोलन। ठीक है, अब अगर माइक्रोस्पोर कहीं से बन रहा है, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर बनाने वाले जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए मैं या आप है, ठीक है, हमें बनाने वाले जो वीक है स्ट्रक्चर जो है, हम जनरली क्या बोलते हैं? मम्मी, माँ। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर जो बन रहा है, इसको बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम से बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होती है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं मेयोसिस। क्या होती है? मेयोसिस। क्या होती है? मेयोसिस। इसमें क्या होता है? हमारा एक जैसे कि सेल है, उसके अंदर हमारे पास मेयोसिस होती है। मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 के बाद हमारे पास जनरली 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, 4 सेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हमारे 4 सेल बन जाते हैं। इनमें से 3 हमारे डीजनरेट हो जाते हैं और एक आगे जाके हमारा फुल्ली डेवलप हमारा बनाता है माइक्रोस्पोर। क्या बनाता है? हमारा माइक्रोस्पोर। क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर। अब ये टर्म आपने हमेशा सुना होगा, 3 डीजनरेट हो जाता है और एक माइक्रोस्पोर बनाता है। 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक माइक्रोस्पोर बनाता है। और पूरी 11th क्लास में आप परेशान हुए होंगे फॉर श्योर कि सर डीजनरेट हो क्यों जाता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर मुझे डेवलपमेंट करानी है किसी एक सेल की, मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है, तो क्या मैं उसका क्या करना चाहिए? मैं उस सेल में से एनर्जी निकाल के इसको दे दूंगा और यहाँ पे मेरा एक तरीके से मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी रहेगी और जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी मैं सारी की सारी एनर्जी किसको दे दूँगा? जिस सेल को मेरे को डेवलप कराना है। अब अगर ये डीजनरेट हो गए, ठीक है, अब बात करनी सर इसमें एनर्जी कहाँ से आ गई, अब क्या क्या बातें कर रहे हो, तो इसलिए डीजनरेट हो गए, इसके बाद क्या साइटोप्लाज्म होगा? बिल्कुल।
क्या इसका जो साइटोप्लाज्म होगा ये यूटिलाइज होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, वो किसको मिल जाएगा, इस डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को मिल जाएगा। इसलिए हमारा कोई भी सेल जो होता है नेचर का 3 डीजनरेट कर देता है प्लांट्स के अंदर जनरली 95% केसेस में, डिपेंडिंग अपॉन स्लिप्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं। डीजनरेट कर देता है और एक जो होता है आगे जाके क्या करता है, डेवलप कर जाता है। क्या कर जाता है, डेवलप कर जाता है। और जो 3 डीजनरेट हुए हैं यही इसका फूड सप्लीमेंट का भी काम करता है। तो एक हमारा इस तरीके से माइक्रोस्पोर बन गया और इस तरीके से हमारा एक पोलन तैयार हो गया। जैसा हमने एक में पढ़ा है, हमें पता है इसमें 4 थे, तो 4 जगह से भी हमारा वहाँ पे माइक्रोस्पोर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।